हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने SN1 और SN2 पे डिस्कशन किया। मैंने आपको कुछ शीट्स दिए थे, DPPs दिए थे, वो सॉल्व करने के लिए बोला था, जिससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि हाउ SN1 एंड SN2 रिएक्शन टेक प्लेस। अभी स्टूडेंट्स जब हम लोग बात कर रहे हैं, आज मैं जनरली डिस्कशन करूंगा अल्किल हैलाइड के बारे में। तो जनरली अल्किल हैलाइड इज RX, X में डेल माइनस, R पे डेल प्लस। सो इट गो फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। अल्किल हैलाइड जनरली गो फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ये SN रिएक्शन के लिए जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जाता है। तो क्या होता है रिएक्शन जब होगा, आप समझो, X will move out and nucleophile will come, and what you will get RNU plus X minus। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और X बाहर निकलेगा, ये सब्स्टिट्यूशन है। एंड एज न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटिंग लिविंग ग्रुप, इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। नाउ ये रिएक्शन होने के दो मैकेनिज्म हो सकते हैं, SN1 एंड SN2, है ना। अब इसके डिटेल पे डिस्कशन किया कि जब SN1 होगा तो क्या होगा, SN2 होगा तो क्या होगा, क्लियर है। बट फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, RNU, है ना। न्यूक्लियोफाइल X को सब्स्टिट्यूट करेगा। अब SN1 के टाइम पे वी नो कि पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, है ना। पहले स्टेप पे RX, X बाहर निकलता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। इसका रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है तो रीअरेंजमेंट होगा, एंड देन न्यूक्लियोफाइल विल अटैक टू गिव यू RNU, है ना। एंड SN2 इज अ कंसर्टेड रिएक्शन, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है। तो यहां पर किसी भी तरह से रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है ना। बट कैन आई से कि फाइनल रिएक्शन क्या होगा, X निकलेगा और NU आएगा। अब ये NU उसी जगह पे, उसी कार्बन एटम पे आएगा जहां X अटैच्ड है। ये कह पाना डिफिकल्ट है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता है कि मैकेनिज्म SN1 हो रहा है या SN2 हो रहा है, हम इस बात को नहीं कह सकते। अगर मैकेनिज्म SN1 के थ्रू जा रहा है तो पॉसिबल है कि रीअरेंजमेंट होने के बाद न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा रहे जहां से X पहले जुड़ा हुआ था, या लिविंग ग्रुप जहां से जुड़ा हुआ था, इजंट इट। ये गारंटेड नहीं है कि जिस जगह पे X था उसी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। जैसे अज्यूम कर लो कि वी हैव दिस, if this is there and this is going through a nucleophile via SN1 mechanism, तो सबसे पहले यहां कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा एंड व्हाट वी विल गेट इज CH3C, CH3H, CH, CH3 with a positive charge। अब उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज के बाद हाइड्राइड शिफ्ट होगा, CH3C, CH3 positive, CH2 and CH3, and now nucleophile will attack, and as nucleophile will attack, it will give you CH3, C, CH3, NU, CH2 and CH3। तो वी कैन सी ओवर हियर कि जिस जगह से X लीव कर रहा है उसी जगह पे न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है, बिकॉज यहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है और रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो न्यूक्लियोफाइल का जो पोजीशन होगा इट मे बी डिफरेंट देन दैट वेयर X वाज प्रीवियसली अटैच्ड। बट SN2 के केस में वी नो कि जहां से X निकलने वाला है उसी जगह पे आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा।
अब SN1 होगा या नहीं होगा, SN2 होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और वो सारा हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच विल डिसाइड कि SN1 होने वाला है या SN2 होने वाला है. क्लियर? अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि SN1 SN2 में अगर आपका कोई कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो आप मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन देख के बता सकते हैं कि SN1 हुआ है या SN2 हुआ है ना. तो जनरली हमारे SN1 के केस में वी नो, SN1 के केस में रेसिमाइजेशन होता है, रेसिमाइजेशन accompanied with excess inversion. और SN2 में we have inversion of configuration. तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए, है ना. बट वन थिंग इज देयर कि कभी भी अल्कील हैलाइड अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जा रहा है तो X बाहर निकलेगा और NU आएगा और आपको RNU मिलेगा. अब NU का पोजीशन इट मे बी ऑन द कार्बन जहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, और इट मे नॉट बी ऑन द कार्बन जहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि रिएक्शन मैकेनिज्म SN1 है या SN2 है. क्लियर? ये क्लियर है. एंड सेकेंड थिंग इज कि आप प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन देख के उसकी ऑप्टिकल बिहेवियर देख के भी पता कर सकते हैं कि SN1 हुआ है या SN2 हुआ है. ठीक है. अब स्टूडेंट देयर आर, देखो जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल बदलेगा आप अल्कील हैलाइड से अलग अलग प्रोडक्ट मिलते जाएंगे आपको, है ना. एज वी विल चेंज न्यूक्लियोफाइल विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट. तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं. अब यहां पर हम लोग मैकेनिज्म नहीं देखेंगे कि SN1 हो रहा है या SN2 हो रहा है, रादर हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है. तो अज्यूम करो कि अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल इज OH माइनस और मैंने इसे RX से रिएक्ट कराया, है ना. सो द प्रोडक्ट आई विल गेट ओवर हियर इज अल्कोहल, ROH प्लस X माइनस, है ना. क्लियर है? अगर इसी के जगह मैंने वाटर लिया होता, वाटर को RX के साथ रिएक्शन करवाते, एसिडिफाइड वाटर नहीं बोलेंगे, एसिडिफाइड वाटर होगा तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट. यहां पर भी आपको ROH प्लस HX बाहर निकलता दिखेगा. क्लियर है? OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल विल डिस्प्लेस X टू गिव अल्कोहल. वाटर लिया है, वाटर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये सॉल्वोलिसिस का एग्जाम्पल हो गया. सॉल्वोलिसिस हो रहा है इसका मतलब डेफिनेटली ये शायद SN1 मैकेनिज्म के लिए जा रहा होगा, इजंट इट. वाटर लेंगे, OH लेंगे, ओके. देन अगर मैंने KCN लिया है with RX, I will get RC triple bond N plus K plus X minus. फोर्थ, अगर मैंने इसके जगह AgCN लिया होता और RX के साथ रिएक्शन करा था तो मुझे जो यहां मेन प्रोडक्ट मिलता वो मिलता RN ट्रिपल बॉन्ड C प्लस K प्लस एंड X माइनस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि KCN लेने पे RX के साथ जब आप KCN लेंगे तो व्हाट यू विल गेट अल्कील साइनाइड. जबकि अगर आपने AgCN लिया है सो व्हाट यू विल गेट अल्कील आइसोसाइनाइड. नाउ व्हाई दिस इज देयर, इस बात को समझने का ट्राई करते हैं. काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये बात को समझने का ट्राई करते हैं.
तो स्टूडेंट KCN जो होता है इट इज कंप्लीटली आयोनिक, है ना, इट इज कंप्लीटली आयोनिक। तो आयोनिक है, सो वी हैव टू एटम्स हैविंग लोन पेयर जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। कौन कौन से दो हैं? एक तो कार्बन और एक तो नाइट्रोजन, है ना। वी हैव टू एटम्स ओवर हियर विच कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम लोग एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्लियर है? दीज टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स आर कॉल्ड एज एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? सो नाउ क्वेश्चन इज कि यहां नाइट्रोजन अटैक करेगा या कार्बन अटैक करेगा। सो इस जगह पे द अटैक विल बी, जब मेजर प्रोडक्ट, देखो दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे बट मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो आपको साइनाइड मिलेगा और RNC जो मिलेगा वो माइनर होगा, बहुत कम क्वांटिटी में होगा। जो मेजर क्वांटिटी आपको मिलेगा वो ये मिलने वाला है। नाउ लॉजिक बिहाइंड दिस इज, ये क्यों हो रहा है इस बात को समझते हैं। क्योंकि ऐसे केस में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना। सो कार्बन विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफिलिक साइट इन दिस केस, बीइंग कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे पाएगा, है ना, आसानी से। नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली इट विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन इन अ बेटर वे बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो कार्बन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब अगर, ठीक है ये तो समझ में आ गया, अगर मैंने इसके जगह AgCN लिया होता तो AgCN में मोस्टली Ag और कार्बन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड दिखता है। इट हैव मोस्टली इट हैव अ कोवेलेंट कैरेक्टर। यहां पर इट इज प्योर आयोनिक कैरेक्टर, इट इज अ प्योर आयोनिक बॉन्ड, प्योर आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड है तो कार्बन पे प्योर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे प्योर नेगेटिव चार्ज है तो वो आसानी से कार्बन जो है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने के कारण इट कैन एक्ट एज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल और कार्बन ही जाके अटैक करेगा और मेजर प्रोडक्ट आपको साइनाइड मिलेगा। लेकिन इस केस में AgCN में इट हैव कोवेलेंट कैरेक्टर, हैव कोवेलेंट कैरेक्टर। और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर है तो डेफिनेटली यू डोंट हैव दैट नेगेटिव चार्ज ओवर हियर, प्योर नेगेटिव नहीं है। अब ऐसे केस में नाइट्रोजन विल बी द साइट ऑफ, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल बी द साइट ऑफ अटैक। ये अटैक करेगा, नाइट्रोजन एटम अटैक करेगा एंड व्हाट वी विल गेट इज, विल गेट RN ट्रिपल बॉन्ड C प्लस AgX। तो यहां आपको अल्कील आइसो साइनेट, अल्कील आइसोसाइनाइड मिलेगा और यहां आपको क्या मिल रहा है? अल्कील साइनाइड, है ना, अल्कील नाइट्राइल जिसे आप बोल सकते हैं, और नीचे वाले को इवन वी कॉल इट एज अल्कील आइसोनाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल भी कह सकते हैं। क्लियर? तो ये एक ध्यान में रखने वाली बात है कि दोनों जगह पे द न्यूक्लियोफाइल ओवर हियर इज साइनाइड CN माइनस, बट with KCN the site of attack will be carbon and with AgCN the site of attack will be nitrogen। ठीक है, कुछ दिक्कत? ओके, नाउ अब देखो मैं न्यूक्लियोफाइल, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम चेंजिंग न्यूक्लियोफाइल, अलग अलग टाइम पे अलग अलग न्यूक्लियोफाइल मैं बदलता जा रहा हूं। ओके, एक होता है मॉइस्ट Ag2O, moist Ag2O again it give you AgOH, OH minus and Ag plus। ये एग्जिस्ट नहीं करता है बट moist Ag2O will generate OH minus और जब आप इसे RX के साथ रिएक्ट करेंगे अगेन यू विल गेट अल्कोहल, ठीक है, विथ AgX। ठीक है, कोई दिक्कत?
तो हम अलग अलग न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहे हैं। पहले OH माइनस जनरेट किया, यहां भी OH, यहां H2O विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहां मैंने साइनाइड जनरेट किया। ओके, नाउ अगर मैंने KNO2 को रिएक्ट कराया NO2 माइनस K प्लस NO2 माइनस RX के साथ, so the reaction over here is RNO2 plus KX। अब ये जो RNO2 है स्टूडेंट, RNO2 है, ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? देखो, RON डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड एज alkyl, this is called as alkyl nitrite, this is called as alkyl nitrite। अब यहां पर भी ध्यान से समझने वाली एक और बात है कि जब मैंने KNO2 पोटेशियम नाइट्रेट यूज किया है, तो व्हाट आई एम गेटिंग alkyl nitrite। अब सेम रिएक्शन को जब मैंने AgNO2 के साथ रिएक्शन किया है, so what I am getting is I am getting R and double bond O and O, alkyl nitrate। एक जगह पे नाइट्राइट मिल रहा है, दूसरे जगह पे नाइट्रेट मिल रहा है। अब इसका लॉजिक एग्जैक्टली सेम है KCN और AgCN की तरह, है ना? यहां पर दिस केस यू विल गेट ON डबल बॉन्ड O माइनस, यहां पर एस इट हैव प्योर कोवल आयोनिक बॉन्ड, तो O माइनस पे चार्ज होगा एंड इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। बट AgNO2 के टाइम पे व्हाट वी हैव इज, इस केस में नाइट्रोजन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, so nitrogen will get attached to the carbon atom, तो KNO2 will give you alkyl nitrite and AgNO2 will give you alkyl nitrite, है ना? अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हर बार अल्कील हैलाइड को एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अब न्यूक्लियोफाइल, यू नो देयर आर मेनी टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब वो जिसके पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, जो अपने लोन पेयर को दे सकता है। सो हम अल्कील हैलाइड के साथ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एडिंग सम एंटिटी जो कि न्यूक्लियोफाइल जनरेट करे। जैसे एक्वस NaOH KOH ले लिया तो OH माइनस जनरेट हो गया, KCN ले लिया AgCN ले लिया तो साइनाइड जनरेट हो गया, मॉइस्ट Ag2O लिया तो फिर से OH माइनस जनरेट हो गया, KNO2 लिया तो नाइट्राइट बनेगा, NO2 माइनस जनरेट हो गया, AgNO2 ले लिया तो अगेन NO2 माइनस जनरेट हो रहा है। बट इस केस में नाइट्रोजन विल बी द साइट ऑफ अटैक, वो अटैक करने वाला है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्वाइट सिंपल। न्यूक्लियोफाइल आया, RX के प्रेजेंस पे X बाहर निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है एंड वी आर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, डिफरेंट कंपाउंड फ्रॉम अल्कील हैलाइड। चलिए, उसी तरह अगर मैंने KSH ले लिया एंड इफ आई हैव रिएक्टेड इट विथ RX, आई विल गेट RSH प्लस KX, है ना? Similarly, अगर मैंने RO माइनस Na प्लस को RX के साथ रिएक्ट किया, है ना? So what I will get? I will get, ये R डैश ले लेते हैं, ROR डैश प्लस NaX, है ना? This will give you ether, this will give you ether। न्यूक्लियोफाइल बदल रहा है, प्रोडक्ट बदल रहा है, X बाहर निकल रहा है, नया न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। टेंथ, so what we are doing every time, what we are changing
nucleophile. As nucleophile change, the product will change. Na2S plus Rx will give you RSR, thioether, plus 2 times NaX. So this is the reaction. न्यूक्लियोफाइल बदल रहा है, प्रोडक्ट बदल रहा है. ठीक है. अभी ये ना दिस रिएक्शन इज फेमस कॉल्ड एज विलियमसन्स सिंथेसिस. ये लिख लीजिए, ये आपके टेक्स्ट बुक में. व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब आप किसी आरएक्स को रिएक्ट कराते हैं, दैट इज कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस. सो ईथर का प्रिपरेशन फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड, sodium alkoxide with Rx will give you ether, that is called as Williamson synthesis. है ना? अलग अलग रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, अलग अलग हमें प्रोडक्ट मिल रहा है. RC डबल बॉन्ड OO AG plus RX will give you ROC डबल बॉन्ड OR डैश, एस्टर का फॉर्मेशन, plus AgX. So these are the few reactions that alkyl halide will show with different nucleophile. ठीक है? कुछ प्रॉब्लम किसी को? So लिखते जाइए. Pause the video and take it down. लिखिए. इसके आगे थोड़ा और हम देखेंगे. So please pause the video and take it down. These are the reactions of alkyl halide. What topic we are covering? We are covering reaction of alkyl halide going through nucleophilic substitution reaction. SN1 होने दो, SN2 होने दो, कुछ भी होने दो. अब SN1 होगा या SN2 होगा, उसके बेसिस में रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री बदलेगी. लेकिन प्रोडक्ट कैसा है? प्रोडक्ट का नेचर, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होने वाला है? इस तरह का होने वाला है ना. न्यूक्लियोफाइल आरएक्स के साथ रिएक्ट करके दिस विल गिव यू. तो ये पूरा लिस्ट ऑफ रिएक्शंस हो गया. मतलब अल्किल हैलाइड चैप्टर में जो भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो सकते थे वो सारा का सारा मैंने आपको एक साथ लिख के दे दिया. तो यहां पर अल्किल हैलाइड के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सारे के सारे खत्म होते हैं. और न्यूक्लियोफाइल आप और नए नए कुछ ऐड कर सकते हो, उसके बेसिस पे प्रोडक्ट बनेगा, बस उतना ही होगा, है ना. अब SN1 होगा या SN2 होगा, ये कैसा है ना, वो आपको जो मैंने 6-7 लेक्चर में पढ़ाया है उसके बेसिस में आपको जज करना पड़ेगा. तो यहां पर कुछ कंडीशंस नहीं दिए हुए हैं ज्यादा, इसीलिए जज करना मुश्किल है. सो डेफिनेटली वी विल सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस, बट उससे पहले आपको ये तो पता हो जाना चाहिए कि क्या बनने वाला है, ये तो पता हो सकता है, और ये काफी आसान है. क्लियर है? सो प्लीज टेक इट डाउन, प्लीज टेक इट डाउन. सो डन स्टूडेंट्स, लिख लिया सबने? और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? चलो, जैसे RO माइनस लिया था वैसे RS माइनस Na प्लस ले लिया विथ RX. सो इवन दिस विल गिव यू R डैश S R, थायोईथर मिलेगा with NaX. Similarly, if you react with it with NaN3 azide, सोडा अजाइड है ना, RX के साथ रिएक्शन किया, RN3 प्लस NaX. तो ऐसे अनलिमिटेड लिस्ट होंगे, है ना. जस्ट आपको यह समझना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है और उसके बेसिस पे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है. आपने ले लिया RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस और RX. सो यू विल गेट R डैश C ट्रिपल बॉन्ड C R प्लस NaX. तो ये देखो, दिस इज वन ऑफ द मेथड जहां से आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा सकते हैं अल्काइन के, है ना.
होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा, काफी आसान है, सिंपल है। मैंने यहां अगर NH3 लिया होता और RX के साथ रिएक्शन करा था तो मिलता RNH2 प्लस HX। सिमिलरली अगर मैंने RNH2 के साथ रिएक्शन किया होता RX का तो मुझे सेकेंडरी अमाइन मिल जाता है ना, RNH R डैश प्लस HX एंड सो ऑन। तो ये लिस्ट इज अनएंडिंग, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होंगे, बट सारा रिएक्शन एक ही कैटेगरी में। अब देखो ऑर्गेनिक में बोलते हैं ना, यू हैव टू रिमेंबर, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग, जस्ट यू हैव टू नो कि क्या हो रहा है। एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, एक्स को बाहर निकाल रहा है, वो उसके जगह पे आ रहा है। अब ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करते समय या तो SN1 के थ्रू जाएगा या तो SN2 के थ्रू जाएगा, वो दो तीन बातों पे डिपेंड करने वाला है। वो डिपेंड करने वाला है हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसा है, वो डिपेंड करने वाला है हमारा सबस्ट्रेट कैसा है, वो डिपेंड करने वाला है हम किस तरह का सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड करने वाला है कि कैटलिस्ट कुछ यूज हो रहा है क्या, है ना। तो ये बहुत सारा फैक्टर SN1 होगा या SN2 डिसाइड करेगा, बट SN1 हो या SN2 हो, न्यूक्लियोफाइल RX के साथ रिएक्ट करके X को बाहर निकालेगा और RNU बनाएगा। अब ये NU, अलग अलग NU लेने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रिएजेंट अलग अलग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल आएगा, X को डिस्प्लेस करेगा, एक नया प्रोडक्ट बनाएगा। OH माइनस विल रिएक्ट विथ KOH, NaOH, एक्वस ले लो, RX के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बनाएगा, वाटर RX के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बनाएगा, पोटेशियम साइनाइड जो है RX के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइल बनाएगा, सिल्वर साइनाइड अगर आप यूज करेंगे तो आइसोनाइट्राइल बनेगा। आप मॉइस्ट Ag2O लेंगे RX के साथ तो आपको अल्कोहल मिलेगा। अच्छा, एक और यहां पर एक और पॉइंट लिख देता हूं 17th में, कि अगर आपने ड्राई Ag2O लिया है विथ RX, सो इट विल गिव यू ROR, ये ईथर देता है। ये एक पॉइंट जो है वो भी इज इंपॉर्टेंट, याद रखिए। ड्राई Ag2O क्या देगा आपको, ईथर देगा, है ना। ड्राई Ag2O आपको ईथर देगा, जबकि मॉइस्ट Ag2O क्या जनरेट करता है, मॉइस्ट Ag2O जनरेट OH माइनस, सो दैट विल गिव यू alcohol. KNO2 will give you nitrite, जबकि AgNO2 will give you nitrate, है ना। KSH will give you thiol, RO minus will give you ether, and this reaction is called as Williamson synthesis. Na2S will give you again thioether. Silver salt of carboxylic acid अगर आप लेंगे तो you will get ester, RS minus with sodium salt of alkyl thiol अगर आप लेंगे, so you will get again thioether. azide लिया तो RNH3 alkyl azide आपको मिलेगा. So these are the few reactions that alkyl halide will go for. So what I feel is I have given you almost all the reactions that alkyl halide go. यहां पर alkyl halide का, तो अल्कील हैलाइड देखो, अगर आप चैप्टर अल्कील हैलाइड देखेंगे तो उसमें पूरा अल्कील हैलाइड कैसे है उस चैप्टर को समझाता हूं और उसका क्या पार्ट खत्म हुआ वो बताता हूं। तो अल्कील हैलाइड का प्रिपरेशन होगा। अब स्टूडेंट हम यहां पर अल्कील हैलाइड के रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं, तो प्रिपरेशन डेफिनेटली अलग अलग जगह से वो बन रहा होगा और वो काफी हद तक हमने देखा है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में देखा है, तो वो मैं बताऊंगा, वो एक नेक्स्ट क्लास लूंगा। अभी ये सारा होने के बाद वी विल गो फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कील हैलाइड। तो अल्कील हैलाइड चैप्टर, अल्कील हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, पूरा चैप्टर मैं यहां पर ट्राई करूंगा कि खत्म हो जाए, ठीक है ना। अल्कील हैलाइड, अल्कोहल और ईथर जो है आपके आने वाले 7-8-10 दिनों में मैं ट्राई करूंगा पूरी तरह से खत्म हो जाए, अलॉन्ग विथ रिवीजन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन और इससे पहले जो पढ़ा था उसका यूज यहां बहुत होने वाला है, ठीक है। तो अल्कील हैलाइड हमारा जो चैप्टर है वो 2-3 पार्ट में है। ये लिख लीजिए, पहले पॉज कीजिए, वो लिख लीजिए और फिर मैं समझाता हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। ऑर्गेनिक ना, ऑर्गेनिक को पढ़ने का एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो थिंग विल बिकम वेरी सिंपल। सो पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन। डन, लिख लिया सबने? तो चलिए, ये सारे रिएक्शंस हो गए हमारे किसके, अल्कील हैलाइड के।
तो अल्किल हैलाइड बेसिकली गो फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो पूरा अल्किल हैलाइड आपको दो पार्ट में है, अल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। अल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड इज एरोमेटिक, तो ये चला जाएगा स्टूडेंट एरोमेटिक कंपाउंड में हम पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा एरोमेटिक का यूज आने वाला है, इसीलिए ये वहां का मैकेनिज्म ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। अब अल्किल हैलाइड में आप चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहला प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, एंड मोस्टली इसके बहुत सारे प्रिपरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे अल्कीन में HX ऐड करेंगे, अल्कीन में तो क्या देगा, HX ऐड हो जाएगा और आपको अल्किल हैलाइड मिलेगा, है ना। आपने हेलोजिनेशन करवाया है अल्केन का, तो आपको क्या मिलेगा, अल्किल हैलाइड मिलेगा। आपने अल्कीन का हेलोजिनेशन कराया, आपको क्या मिलेगा, अल्किल हैलाइड, डाई हैलाइड मिलेगा। तो ऑलमोस्ट सारे प्रिपरेशंस हमने ऑलमोस्ट किए हुए, बट स्टिल वी विल कवर इट, क्योंकि आपको बाद में पता लग जाए कि ये चैप्टर में मुझे ये पढ़ना है, बुक में मुझे ये किस जगह पे मिलने वाला है। तो प्रिपरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बट स्टिल मैं अभी प्रिपरेशन को जो अलग अलग जगह मैकेनिज्म वाइज पढ़ाया है, मैं उसको कंसीडर नहीं करके एक जगह पे आपको पढ़ाऊंगा। वो हार्डली 1-2 क्लास और लगेगा, और वो पूरा रिवीजन होगा जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, उसका रिवीजन आप फिर से, जिनका नहीं पढ़ा है, जिसका छूट गया है, वो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, है ना। तो एक तो प्रिपरेशन हो गया और एक हो गया केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन जो था, ये केमिकल रिएक्शन ये था हमने जो पढ़ा SN1 SN2, ये पूरा था आपका केमिकल रिएक्शन। राइट नाउ वी कवर्ड, राइट नाउ वी कवर्ड, है ना। थर्ड पार्ट में आता है आपको डाई हैलाइड एंड पॉलीहैलाइड। सो ये नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है, दिस थिंग इज लेफ्ट आउट। तो ये ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन, बट ये अलग अलग जगहों पे पढ़ा है, उसको एक जगह पे लाके रखना है। सो दैट इज ऑलमोस्ट डन। केमिकल रिएक्शन SN1 SN2 ये पूरा लिस्ट दे दिया, दैट इज डन। डाइहैलाइड एंड पॉलीहैलाइड आपको और 1 से 2 लेक्चर लगने वाले हैं। तो ये पूरा अल्किल हैलाइड चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। अब एरिल हैलाइड में एरोमेटिक का थोड़ा लगने वाला है, सो दैट विल कम इनटू एरोमेटिक, फिनॉल, अरील हैलाइड, वो सब एक साथ आएगा, है ना। वो 7 लेक्चर्स में पूरे ऑर्गेनिक में जितने भी एरोमेटिक पार्ट आने वाले हैं वो 7-8 लेक्चर में खत्म होते हैं। बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक मेजर पोर्शन ऑफ अल्किल हैलाइड इज डन। इसको 2 लेक्चर बचा हुआ है, ये 2 लेक्चर और 2-3 लेक्चर यहां पर, 4-5 लेक्चर में आपका अल्किल हैलाइड चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब सिमिलरली अब हम लोग बात करेंगे अल्कोहल। मैंने बताया था हम 3 चैप्टर यहां पढ़ रहे, कौन कौन सा, अल्किल हैलाइड, अल्कोहल्स एंड ईथर्स। अब अल्कोहल पे भी हमने बहुत सारी बातें ऑलरेडी की हुई है। तो अभी नेक्स्ट सेगमेंट में जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के बारे में, है ना। अल्कोहल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। या ऐसा करते हैं कि आज का क्लास हम यहां पर बंद करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। अल्कोहल का ऑलरेडी हमने SN1 ऑफ अल्कोहल बात किया हुआ है, SN1 ऑफ ईथर बात किया हुआ है। अभी हमें SN2 ऑफ अल्कोहल, SN2 ऑफ ईथर, SN1 SN2 ऑफ इपॉक्सी ये कवर करना है, वो जनरली 1 लेक्चर लेगा। तो फिर अल्कोहल का भी एक मेजर पार्ट हमारा, अल्कोहल और ईथर का भी एक मेजर पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहां बंद करते हैं। बहुत सिंपल सा क्लास था आज का, एकदम वही जो चीजें हमने पढ़ा हुआ था उसको ही केवल लिस्ट डाउन करके दिया है मैंने, ठीक है। तो आज का क्लास यहां बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।